ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय विस्तार है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, गैलेक्सी और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इसका अध्ययन हमें अपने अस्तित्व और सृष्टि के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करता है। अंतरिक्ष यात्री वे बहादुर और प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड के अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं। उनका काम वैज्ञानिक अनुसंधान करना, नई खोजें करना और अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं को समझना होता है। इनकी मेहनत और समर्पण से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का अवसर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान महिला की जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और उनकी माता बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। सुनीता का पूरा नाम सुनीता लिन पांड्या विलियम्स है। उनके परिवार में शिक्षा का बहुत महत्व था और इसी कारण सुनीता ने बचपन से ही शिक्षा को गंभीरता से लिया। सुनीता ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में दाखिला लिया। 1987 में उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में कमीशन प्राप्त किया। नेवी में उन्होंने पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया। नेवी में रहते हुए सुनीता ने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक उत्कृष्ट पायलट और इंजीनियर बना दिया। 1998 में सुनीता को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नासा में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और अंतरिक्ष यान की तकनीकी जानकारी दी गई। सुनीता की ट्रेनिंग बहुत कठोर थी। उन्होंने अंडर वाटर ट्रेनिंग, जी-फोर्स ट्रेनिंग और स्पेस वॉक ट्रेनिंग जैसी कठिन प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। 2006 में उन्हें अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता ने अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान उन्होंने 6 महीने तक ISS पर काम किया। ISS पर रहते हुए सुनीता ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 4 स्पेस वॉक किए, जिनमें कुल मिलाकर 29 घंटे और 17 मिनट बिताए। यह एक महिला द्वारा किए गए सबसे लंबे समय के स्पेस वॉक का रिकॉर्ड था। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। एक, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला। 2, सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला। 3, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली भारतीय मूल की महिला। सुनीता के अनुभव और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। वह कहती हैं कि अंतरिक्ष में काम करना एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यह सपना केवल मेहनत और समर्पण से ही पूरा हुआ। सुनीता का पहला मिशन 22 जून 2007 को समाप्त हुआ, जब वे अंतरिक्ष यान अटलांटिस के जरिए पृथ्वी पर वापस आई। उनकी इस यात्रा ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 2012 में सुनीता ने अपना दूसरा अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। इस बार भी उन्होंने ISS पर 6 महीने बिताए। इस मिशन के दौरान उन्होंने 3 और स्पेस वॉक किए, जिनमें कुल 21 घंटे और 23 मिनट का समय बिताया। इस मिशन के दौरान सुनीता ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन और तकनीकी प्रक्रियाओं को बेहतर समझना था।
उनके प्रयोगों ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनीता ने हमेशा शिक्षा और विज्ञान में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वह अक्सर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाकर बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं के लिए सुनीता एक महान प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अनुभव और उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत और अमेरिका दोनों देशों का नाम गर्व से ऊंचा किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।